हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रुद्र शिक्षणम पे। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम फ्लूइड प्रेशर पे बात कर रहे थे, फ्लूइड प्रेशर चैप्टर को कवर कर रहे थे। हमने फ्लूइड प्रेशर के लगभग लगभग सभी टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ लिया था। तो हमारा फ्लूइड प्रेशर पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। हमें अब फ्लूइड प्रेशर पे कुछ महत्वपूर्ण आंगिक प्रश्नों को हल करना था। तो हम आज उपस्थित हुए हैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न के साथ, जो आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधे हम चलते हैं कुछ जो विशेष आपके आंकिक प्रश्न है, जो कि महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो टाइम ज़्यादा न लेते हुए सीधे हम आपके क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं और समझते हैं कि क्या है, इसे हम कैसे हल कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि हम आंकिक प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। इसके हल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले जो हमारा प्रश्न कह रहा है उसे एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है उसे हम लिख लेते हैं, और क्या पूछ रहा है फिर उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। दो छोटे स्तंभ हैं जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दो छोटे स्तंभ है और दोनों का मतलब अलग अलग बात करो तो प्रत्येक का, हर एक का जो क्षेत्रफल है वो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और ये 40 किग्रा द्रव्यमान के भार को संभाले हुए हैं। ये 40 किग्रा द्रव्यमान के भार को दोनों स्तंभ संभाले हैं, और पूछ रहा है कि स्तंभों के द्वारा आरोपित दाब की गणना करिए कि दोनों स्तंभों के द्वारा कितनी दाब आरोपित होगी। आरोपित दाब की गणना करिए, जबकि जी का मान दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है दो स्तंभ है, प्रत्येक का मतलब अलग अलग, प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब एक का अगर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दोनों कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर ये कह रहा है कि ये जो दो स्तंभ है वह 40 किग्रा द्रव्यमान की भार को संभाले हुआ है। तो दोनों स्तंभ द्वारा कितना दाब आरोपित होता है, और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि हमें क्या दिया हुआ है। तो ये क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। एरिया ले लेते हैं, हम निकाल लेते हैं। दो स्तंभ है और हर एक का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दो है तो दो, और कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 20 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻² से मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर है तो यहां स्क्वायर कर लेंगे। ये कितना मिल जाएगा 20 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये हमें मिल गया एरिया दोनों स्तंभों का। अब हम देखते हैं ये क्या कर रहा है, 40 किग्रा द्रव्यमान के भार को संभाले हुआ है। m दिया है, m कितना दिया हुआ है 40 किलोग्राम। तो फोर्स निकाल लीजिए, निकल जाएगा। क्या फोर्स निकालेंगे आप यहाँ पे, कितना बल लगाएगा, कितना बल आरोपित करेगा, बल निकाल लेते हैं। 40 होता क्या है, आइडिया होगा आपको अच्छे से, क्या होता है m इंटू जी। m कितना है 40, जी कितना है 10, कितना हो जाएगा 400 न्यूटन। चलिए, हमें दाब ज्ञात करने के लिए, आरोपित दाब ज्ञात करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए था। हम फार्मूला जानते हैं, हमें क्या पता है, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। चलिए, हमें बल निकल गया, क्षेत्रफल निकल गया। हम यहां जानते हैं, हम क्या जानते हैं, जो हम जानते हैं वो बखूबी आप जानते हैं। हम जानते हैं P इज इक्वल टू F/A, यही होता है हमारा दाब। बहुत बार पढ़ा है मैंने
कितना है यहाँ पे 400 न्यूटन। क्षेत्रफल देख लीजिए कितना दिया हुआ है 20 गुणे 10 घाते -4 कितना मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल मान लिया, 2 से 40 कितनी बार में कट जाएगा 20 बार में, तो कितना आ गया 20। नीचे से 10⁻⁻4 डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में जाएगा 10 कितना हो जाएगा +4, साइन चेंज हो जाता है जानते हैं आप, और कितना हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होता है वो होता है हमारा क्या पास्कल। तो इसको हम थोड़ा सा और भी हल कर सकते हैं। अगर मैं मानूं डेसिमल यहाँ है तो 2 इंटू 10 कितना हो जाएगा, एक और बढ़ जाएगा यहाँ पे 5, और ये क्या पास्कल। डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल था। समझते हैं क्या कहा ये कि अगर दो स्तंभ थे, प्रत्येक का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर था। सबसे पहले क्षेत्रफल निकाल लिया, ये 40 किलोग्राम द्रव्यमान की भार को संभाले हुआ था। तो बताओ कि ये कितना दाब आरोपित करेंगे, दोनों स्तंभ कितना दाब आरोपित करेंगे। तो दोनों स्तंभ 2 इंटू 10⁵ पास्कल के दाब को आरोपित करेंगे। होप सो कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको समझ में आया होगा। आप अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को पॉज करिएगा, खुद से ट्राई करिएगा, नहीं तो फिर से एक के अलावा दूसरी बार ट्राई करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा लेट न करते हुए हम दूसरे प्रॉब्लम पे बात करते हैं, दूसरे प्रॉब्लम के बारे में चलते हैं। होप सो कि ये समझ में आया होगा। दूसरे प्रॉब्लम में बात करते हैं हम। डियर स्टूडेंट्स, दूसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझते हैं और क्या कह रहा है और इसे हम कैसे हल कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। एक झील की सतह से 10 मीटर नीचे एक तैराक पर लगने वाला दाब ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, एक झील है और झील में 10 मीटर नीचे कोई एक तैराक है जो कि तैर रहा है, नीचे 10 मीटर नीचे है, उस पर कितना दाब लगेगा, उस दाब की गणना करनी है हमें। और क्या क्या दे रखा है, झील के जल का घनत्व 10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब या किग्रा मीटर क्यूब मीटर/3, जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तथा वायुमंडलीय दाब P = 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। गौर से सुनिए, फिर से एक बार क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या कहा है, कह रहा है कि एक झील में, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो कि एक झील है, झील के अंदर मतलब उसकी सतह से ऊपर से 10 मीटर नीचे एक तैराक है जो तैरता है। ठीक है, वो उस पर कितना दाब लगेगा उस दाब की गणना करनी है। डेंसिटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ डेंसिटी 10⁻³ किग्रा पर मीटर क्यूब दिया हुआ है इसकी डेंसिटी, और जी का मान दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना P = 1.01 × 10⁵ P। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जब फ्लूइड प्रेशर पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने एक गेज प्रेशर की बात किया था, जहां पे मैंने ये बोला था जहां पे एटमॉस्फेयर का एग्जिस्टेंस नहीं था। लेकिन जब भी हम टोटल प्रेशर की बात करते हैं तो टोटल प्रेशर के साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऐड हो जाता है, मतलब वायुमंडलीय दाब ही संपूर्ण दाब की बात करता है। हमने सिर्फ गेज प्रेशर की बात किया तो क्या होता, पी की जो वैल्यू आई थी H⍴g आया था। लेकिन क्या यह सही है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें वायुमंडलीय दाब के साथ ही उसको लेना है, क्योंकि वायुमंडल है सब जगह है, उसके एग्जिस्टेंस के बस एक दाब और बढ़ेगा तब जाके हम संपूर्ण दाब की बात कर पाएंगे। तो हम लिखते हैं एक लाइन कि संपूर्ण दाब क्या होगा, वायुमंडल की ओर, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, वायु मंडल की ओर खुले, ठीक है, H मीटर, मान लेता हूं H मीटर
गहरे जल का दाब, जल का दाब लिख रहे हैं। तो ऐसे जब हम इस तरह की दाब की बात करेंगे तो दाब सिर्फ गेज वाली बात नहीं होगी। पहले कहा है, अब आप कंसिडर करो झील है, तो झील के ऊपर तो एटमॉस्फेयर है ही, तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगाएगा वो प्रेशर, और एक गेज प्रेशर जो होगा जो फ्लूइड की वजह से लगेगा, तो फ्लूइड की वजह से प्रेशर लगेगा उसको फ्लूइड प्रेशर कहेंगे या गेज प्रेशर कहेंगे। तो यहां पे जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, एक होगा क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो फ्लूइड की वजह से प्रेशर लगेगा उस तैराक पे एच रो जी। बस इन वैल्यूज पे आप रख के सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं पी की वैल्यू कितना है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दे रखा है कितना 1.01 इंटू 10⁵ प्लस एच कितना दिया हुआ है 10 मीटर नीचे है, एच की वैल्यू 10, रो कितना दिया हुआ है, रो हमको पता है कितना 10⁵, और जी कितना दिया हुआ है 10। हाँ, मैं साइड में लिख दे रहा हूं एक बार कि क्या क्या हमको नोन था। पहले हमको एच दिया हुआ है 10 मीटर, फिर हमको रो दिया हुआ कितना 10⁵ पर मीटर क्यूब कह लीजिए इसको, और जी हमको दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बस ये वैल्यूज हमने यहां रख दिया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। टोटल प्रेशर कितना होगा 1.01 इंटू 10⁵ प्लस, आप गौर करिए 10⁵ प्लस 1 यहां पे है प्लस 1 यहां पे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁵ लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10⁵ लिखूं या 1 इंटू 10⁵ लिखूं, बात वही है। अगर हम इनमें से 10⁵ कॉमन कर ले तो यहां से क्या मिलेगा 1.01, और यहां से मिलेगा +1, और ये 10⁵ कितना हो जाएगा, ये 2.01 हो जाएगा इंटू 10⁵ क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लो, प्रेशर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह लो, या इसको हम पास्कल भी कह सकते हैं, या इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 1.01 इंटू 10⁵। ये क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक वायुमंडलीय दाब, तो ये कितना हो जाएगा नियरली 2 वायुमंडलीय दाब। तो जब कोई झील की सतह से 10 मीटर नीचे कोई तैराक होगा, रिपीट कर रहा हूं कि जब कोई तैराक झील की सतह से 10 मीटर नीचे होगा तो उस पे टोटल प्रेशर एक बार तो उस फ्लूइड की वजह से होगा जो झील का जल होगा, और ऊपर एटमॉस्फेयर की प्रेशर, तो टोटल प्रेशर कितना लगेगा 2 वायुमंडल के बराबर मिलेगा, या 2 इंटू 2.01 × 10⁵ पास्कल का प्रेशर लगेगा। हो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, हम आपसे पहले भी कहे थे कि फ्लूइड प्रेशर के जो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम होते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, आपके एग्जाम्स की पर्पज से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आपका एग्जाम करीब है, तो जितने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पढ़ाए जा रहे हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिए। तो आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। हम कुछ और विशेष तरह के न्यूमेरिकल्स के साथ अगली क्लास में आपके लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मस्त रहें।